तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आज से बहुत साल पहले आपका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था एंड आज भी अगर आप किसी गाड़ी का तेज साउंड, सडन ब्रेकिंग की आवाज या फिर बगल से कोई गाड़ी बहुत तेज निकल जाए तो आपको अचानक से सेम घबराहट और डर फील होने लग जाता है? या फिर आपकी फैमिली में किसी को बहुत टाइम पहले कोई सीरियस इंजरी या डिजीज हुआ था एंड आज अगर किसी को नॉर्मल फीवर भी हो जाए तो तुम डर जाते हो और पैनिक करने लग जाते हो कि कहीं दोबारा से वही तो नहीं होगा? या फिर बचपन में तुम्हें किसी ने गलत तरीके से टच किया था और आज भी अगर कोई अचानक से तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दे या फिर क्राउडेड जगह में कोई ब्रश हो जाता है तो आपको वही सेम इंसिडेंट फ्लैश हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, डिफेंड मोड एक्टिवेट हो जाता है इवन दो आप सेफ हो। या फिर बहुत टाइम पहले आपका एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा था जिससे एसोसिएट कोई स्मेल थी एंड आज भी अगर आप वो सेम स्मेल फील करते हो तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, आप डर जाते हो, आप इधर तो देखने लगते हो कि कहीं वो बंदा आसपास ही तो नहीं, जबकि वहां कोई भी नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये होता है तो साइकोलॉजी में इसे पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि पीटीएसडी सिर्फ सोल्जर्स, वॉर वेटरन्स या एक्सीडेंट सर्वाइवर्स को होता है, बट नहीं, पीटीएसडी किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट से एसोसिएटेड हो सकता है, लाइक चाइल्डहुड अब्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, बुलिंग, किसी बहुत करीबी को खो देना, बिट्रेल या फिर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट। एंड बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं यार इतनी छोटी बात है, भूल जा, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आप उस चीज को नहीं भूल पाते हो क्योंकि ट्रॉमा सब्जेक्टिव है। जो तुम्हें ट्रॉमेटिक लगा वो तुम्हारे लिए वैलिड है, भले लोगों को वो छोटी चीज लगे। तो समझो कि ये होता क्यों है। जब भी कोई इवेंट होता है हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता है एंड उसे एज अ पास्ट मेमोरी सेव कर लेता है, बट पीटीएसडी में थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। सो जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ आपका ब्रेन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है एंड वो उस मेमोरी को प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं कर पाता है एंड वो आपके ब्रेन में एज अ प्रेजेंट टेंस ही स्टक होकर रह जाती है। एंड जब भी आपको कोई ट्रिगर फील होता है लाइक स्मेल, साउंड, टोन, सिचुएशन, तो आपका ब्रेन सोचने लग जाता है ये वही डेंजर है और आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, लाइक हार्ट बीट का बढ़ जाना, स्वेटिंग, पैनिक, फ्रीज। जबकि तुम्हारी कॉन्शियस ब्रेन को पता होता है कि ये सारी चीज पास्ट मेमोरी है, लेकिन तुम्हारी बॉडी को नहीं पता होता वो अभी भी सेम मोमेंट में है। एंड पीटीएसडी बिल्कुल हीलेबल है, बस आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा।